गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड का नाम है मैट्रिक्स वे। ठीक है, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर आपको करवा दिया, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवा दी हुई। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और अपने क्लास से संबंधित जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वहाँ पे आराम से जाके देख सकते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर थर्ड का जो नाम है मैट्रिक्स वे, उसके इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन करेंगे भैया। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रो की अरेंजमेंट की जाती है। मैट्रिक्स किसी भी नंबर ऑफ थिंग्स की अरेंजमेंट की जाती है रो और कॉलम के अंदर में। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो अरेंजमेंट वे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, आर्टिकल्स भी लिख सकते हो इन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर जो थिंग्स और जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रो और कॉलम में क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किए जाते हैं, वो आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। तो आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इस फॉर्मेट में आपकी क्या लिखे जाएंगे, रो लिखे जाएंगे भाई। और जो वर्टिकल जो लाइन होती है इसमें आपके क्या लिखे जाएंगे, कॉलम भाई। वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में रो लिखे जाएंगे और वर्टिकल लाइन में आपके कॉलम लिखे जाएंगे। तो मैं इसको आपका सिंबल दे देता हूँ भाई। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, तो इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वैसे लिखे जाएंगे AIJ की फॉर्म में लिखे जाएंगे भाई। यहाँ पे I है वो आपका क्या होगा, रो, और J आपका क्या होगा, कॉलम होगा भाई। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा भाई। और मैट्रिक्स को रो कॉलम में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ए मैट्रिक्स, तो इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये आपकी रो होंगे, और ऐसे लिखेंगे हम कॉलम होंगे, जैसे A11 A12 डैश डैश चलता रहेगा, फिर ये A13, ठीक है, A14 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी भाई। और ऊपर से रीड करेंगे तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, जैसे A21 A22 A23 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा आपका ये। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका A31 A32 डैश डैश। तो यहाँ से भी ये आपके ऐसे रीड करोगे तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और ये भी डैश डैश नीचे चलता रहेगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा R3। तो कितने ही रो कितने कॉलम बना लो, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा C1, ये C2, और ये अभी आपकी ऐसे ही कॉलम चलती रहेगी भी। तो ये एक मैट्रिक्स बनाने का प्रोसेस रहेगा, A11 A12 A13 A14 डैश डैश। इसी तरह A21 A22 A23 डैश डैश एंड टर्म तक चला जाएगा भाई ये। ठीक है, ये भी आपका एंड टर्म तक जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हैं ये आपके रो होंगे, और ऐसे रीड करोगे तो ये आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो ये आपके मैट्रिक्स की, ठीक है, डेफिनेशन होगी, उसका सिंबल होगा, इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स है भाई, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, कॉलम मैट्रिक्स, भी नाम से स्पष्ट है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम होता है भाई। ठीक है, पहले आप रीड करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने शुरू में बोला था आपको क्या है, ये आई, ये आपका रो है, फिर आपकी कॉलम है। तो पहले आपकी रो लिखी जाती है, फिर बाद में कॉलम लिखी जाती है, अगर उसका ऑर्डर लिखोगे तब। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही कॉलम होगा, जो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने भी इसके अंदर, ठीक है, ये आपका 3 2 1, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स, तो इसके अंदर क्या है, एक कॉलम हो गए। रो इसके अंदर 3 हो गए, 1 2 3, ये तो R1 R2 और R3, और कॉलम इसके अंदर एक होगा भाई। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा तो 3/1 बनेगा। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम मैट्रिक्स भी।
क्या होगा इसके अंदर, ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम वाली जो मैट्रिक्स होगी आपका वो कॉलम मैट्रिक्स होगी भी। फिर रो मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो मैट्रिक्स भी, ओनली वन रो मैट्रिक्स, इसके अंदर एक ही रो होगा भाई। कॉलम चाहे कितने हो जाओ, इसके अंदर भी देख कितने रो हो चुके हैं लेकिन कॉलम एक होगा, इसके अंदर एक रो होगा भी। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1 4 9, तो ये आपके इस तरह के जो एग्जांपल होंगे आपके क्या होंगे, ये रो मैट्रिक्स होगी भी। इसके अंदर एक रो है, कॉलम 3 हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे रो पहले लिखा जाएगा बाद में कॉलम, तो एक रो है 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बोला जाएगा 1/3। ठीक है, ऑर्डर इसका बाद में लिखना पड़ता है, पहले रो फिर कॉलम। तो ये तो हो गया आपकी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऊपर ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। स्क्वायर मैट्रिक्स भी नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हुए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स में। कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल है तो आपकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी भी, यानी रो और कॉलम सेम होंगे। तो लेट मान लो कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने भाई, ठीक है, ये होगा आपका ए बी, यहाँ पे सी और डी। तो इसके अंदर देखो 2 तो रो हो गया, 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/2। इसी तरह आप 3/3 ऑर्डर का भी कोई मैट्रिक्स ले सकते हो, उसमें 3 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं वे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैज डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल वे। ठीक है, इसके जो स्केलर जो मैट्रिक्स होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अदर एलिमेंट आपके क्या होंगे, फिर वे 0 होंगे भाई वे। एंड अदर एलिमेंट्स वे, अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो सारे इक्वल होंगे, और अदर एलिमेंट होंगे आपके वो क्या होंगे, 0 होंगे भाई। तो फॉर एग्जांपल लेट मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली भाई, तो इसके जो एलिमेंट होंगे भाई, देखो डायगोनल एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा भाई। इसके डायगोनल एलिमेंट जैसे मान लो मैंने ले लिया भाई, यहाँ पे 4 ले लिया, फिर 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, फिर 0, फिर 0, फिर 0 4, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गए भाई। ये 4 4 दिखाई दे रहा ना आपका, ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये। तो इस डायगोनल एलिमेंट तो सेम होंगे और बाकी एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0, वही आपकी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी भाई। ठीक है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, बाकी एलिमेंट सारे 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ही आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखो भाई, जैसे भी डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होंगे भाई, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, इसके भी 0 होंगे भाई। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 भी, इसके जो आपने ऐसे लिख सकते हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 भाई। इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट सारे, ठीक है, क्या होंगे, 0 होंगे भाई। डायगोनल एलिमेंट इसमें कोई जरूरी नहीं कि सेम होंगे, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होंगे, लेट ए मैट्रिक्स ले लिया हमने भाई, वो होंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। जैसे यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 ले लिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स पे। हम इसको ब्रीफ में शॉर्ट में लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए इज इक्वल टू, सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट लिख देंगे 9 4 वे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दी। इसका मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट तो ये होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, 2/2 ऑर्डर लो, 3/3 ऑर्डर लो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे भाई।
फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी को दूसरा हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं भी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसके अंदर क्या होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और बाकी एलिमेंट इसके क्या होंगे, 0 होंगे भाई। इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं भाई। तो इसके जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है 1 0 0 1, तो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा भाई। ठीक है, ये आपकी 2x2 ऑर्डर 3x3 ये स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसके एलिमेंट सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे। स्केलर के अंदर जैसे यहाँ पे 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। इसमें फिक्स है 1, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही होता है 1 और यूनिट मैट्रिक्स यही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी भाई। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो इसको हमें 2x2 ऑर्डर तो इसको I2 लिख सकते हैं, और 3x3 ऑर्डर तो हम इसको I3 लिख सकते हैं भाई। तो जीरो मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे भाई। तो लेट जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे भाई। जीरो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर लो, 3x3 लो, 1x1 लो, सभी एलिमेंट क्या होंगे इसके, 0 होंगे भाई। तो ये जीरो मैट्रिक्स होंगे भाई। अभी बात समझ में आई है। लेट ए मैट्रिक्स अगर आपकी 1x1 ऑर्डर लोगे तो ये आपकी ये हो जाएगी भाई, हो गया आपकी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी वो भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होगी, स्केलर मैट्रिक्स है वो भी आपकी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर देखो अभी लास्ट पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर उनके एलिमेंट सेम है तो वो आपकी क्या होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी भाई। ठीक है, लेट मान लो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है, तो कब होगी, जब इनके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे भाई। जैसे ए मैट्रिक्स इसके एलिमेंट 1 2 3 4 दे दिया, तो बी मैट्रिक्स आपकी वो भी क्या होनी चाहिए 1 2 3 4, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगर इनको इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दे, जैसे मान लो यहाँ पे ए दे दिया, तो यहाँ पे फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह के आपके जो इक्वल मैट्रिक्स है तो हम कंपेयर करके हम यहाँ पे वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह भाई इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हुई भाई, जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम, रोज, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हो गए भाई, ये डायगोनल, आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो और भी इसकी होती है मैट्रिक्स डेफिनेशन, लेकिन जो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग है यही टॉपिक होंगे भाई। अब इसके रिगार्डिंग हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, इन द मैट्रिक्स ए भाई, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी 2 5 19 -7 35 -2 5/2 एंड 12 √3 1 -5 एंड 17 एंड राइट भाई। तो यह कोई मैट्रिक्स है, बाहर ये जो कि इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, अंदर इसके अगर एलिमेंट होंगे भाई ये सारे इसके एलिमेंट हमें। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या क्या पूछ रहा है वो बताते हैं भाई। सबसे पहले इसमें पूछ लिया भाई द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इसके रो कॉलम काउंट करके बताने हैं आपको भाई। तो इसके अंदर कितनी रो हो देख लो भाई, एक तो ये रो जाएगी, 2 और 3 तो रो इसके अंदर। ठीक है, और इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम है भाई। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 3/4 भाई। क्या बोला जाएगा इसका 3/4। क्वेश्चन ऊपर है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 तो रो इसके अंदर, 4 कॉलम होंगे। समझ में आ गई बात है। सेकंड पार्ट में पूछ रखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके काउंट कर लो भाई। ठीक है, काउंट करने से भी आ जाएगा, जैसे कितने एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हो गए। लेकिन हम इसके नंबर ऑफ ऑर्डर की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 3 चौके 12, तो ये भी इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे भाई। समझ में आगे बात है। तो ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या पूछ रहेगा, राइट द एलिमेंट्स भी, A13 A21 भी। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था भाई, लिख रहा है A11 A12 A13, तो ये नंबरिंग बताने हैं भाई। ठीक है, तो A13 का मतलब होता है 1 मतलब ये रो का एलिमेंट है, 3 कॉलम का, तो A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम भाई।
तो फर्स्ट रो 1 3 चाहिए, काउंटिंग कर लो, A11 A12 A13, A13 आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे A13 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 19। अब क्या आपका A31 भाई, तो A31 का मतलब है पहले रो बोली जाएगी बाद में कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जाओगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्या है आपकी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका √31 भाई। ठीक है, √3 हो जाएगा आपका भाई। क्या आ जाएगा आपका ये A31। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अंदर आपको क्या देखना है, आपको ये जैसे A11 A12 A13 मान लो ये, ठीक है भाई, A11 A12 A13 A14, इसी तरह A21 A22 A23, इसी तरह A31 हो गए, A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गई। अब आगे देखो भाई A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो तो ये हो जाएगी और थर्ड कॉलम ये हो जाएगा, तो दोनों का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा वो क्या होगा -5 होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपका A33 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी भाई, आ जाएगी भाई ये। फिर इसके बाद इसमें क्या पूछ रखा है भाई, A24 पूछ लिया भाई। A24 का मतलब है सेकेंड रो एंड 4 कॉलम भाई, तो सेकेंड रो तो ये हो जाएगी और 4 कॉलम आपका ये होगा भाई, फोर्थ कॉलम ये होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी भाई। तो A24 की वैल्यू क्या आ गई 12। इसी तरह आपकी क्या रह गया भाई ये A23 भाई, तो A23 के वैल्यू का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम भी, तो सेकंड रो ये है थर्ड कॉलम ये है, सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा भाई ये 5/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ अभी, फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया अभी, समझ में आ गई बात आपको ये। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर ऑर्डर के अंदर आपके रो कॉलम बता देना कितने रो कितने कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई कराना, अंदर इसके एलिमेंट है यो A11 A12 A13 A21। ठीक है, इस तरफ A11 A12 A13 A14, फिर ये आपका जो A21 A22 A23 A24, इस तरह आपकी काउंटिंग चलती रहेगी, A31 A32 A33 A34। तो आप नंबरिंग पढ़ोगे तो शुरू में आपका क्या होगा, जैसे नंबर 31 है तो इसमें पहले आपका रो है फिर कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो इस तरह भी आप अपने एलिमेंट को चेक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट भाई, एक मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो दो इसके अंदर दो पार्ट हो गए भाई ये, तो इसमें क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के कितने हैं 24 में, तो हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं भाई। तो ये मैट्रिक्स है पॉसिबल ऑर्डर भाई, ये मैट्रिक्स है पॉसिबल ऑर्डर तो मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे भाई, तो इसके अंदर 24 एलिमेंट का मतलब है कि कितने रो और कितने कॉलम है कि उनकी मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए भाई। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होने वाले हैं भाई, तो वो 24 के फैक्टर होंगे भाई। जैसे मान लो 1 इसका फैक्टर है, तो 1 किया 24 तो मल्टीप्लाई कर दें तो 24, ये एक रो हो जाएगी 24 कॉलम हो जाएंगे, एक तो ऑर्डर ये हो जाएगा। अब इसका फैक्टर 2 भी है भाई, कि 2 से डिवाइड हो रहेंगे और 2 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा, एक ऑर्डर ये बन जाएगा। 3 भी इसका फैक्टर है, तो 3 की 8 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा। 4 भी इसका फैक्टर है, 4 6 24, तो 4 इसका फैक्टर, 5 इसका फैक्टर नहीं है भाई, ठीक है। 6 इसका फैक्टर तो 6 और 4 का ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 तो रो हर 6 कॉलम, और इसका मतलब है कि 6 रो हर 4 कॉलम है। इसमें 4 रो एंड 6 कॉलम, इसमें 6 रो 4 कॉलम, तो एक ऑर्डर ये बनेगा भाई। 6 तक पहुंच गए, 7 इसका फैक्टर नहीं 8 इसका फैक्टर है भाई, तो 8 और 3 का बन जाएगा। ये उल्टे ऑर्डर हो जाएंगे भाई, जिस तरह 3 8 8 3 का हो गया। अब इसके बाद सीधा अपना क्या हो जाएगा 12 और 2 का होगा भाई, और 24 मल्टीप्लाई 1। तो ये इससे जिसने नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो इसके मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे अभी, इसके फैक्टर लेके उनके मल्टीप्लाई कर करके वो
नंबर ऑफ एलिमेंट आने चाहिए। जैसे इसका ये तो फर्स्ट पार्ट था भाई, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 13 है। तो ए मैट्रिक्स है पॉसिबल ऑर्डर भाई। तो एक मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं वो देखिए भाई, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा अभी 13 के फैक्टर भी, 13 तो किसी से डिवाइड होता नहीं, 1 और 3 से ही होता है। तो इसके जो ऑर्डर बनेंगे 1 और 13 का, नेक्स्ट ऑर्डर बनेगा 13 और 1 का। तो यही इसके दो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे 1 और 13, 13 और 1। इनके फैक्टर वैल्यू लेते हुए इनके पॉसिबल ऑर्डर बनाने हुए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। ये थर्ड क्वेश्चन और देख लो अभी इसका, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, भी इसी तरह क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर ए मैट्रिक्स हैज कितने एलिमेंट है आपके, ये 18 एलिमेंट है भाई। तो इसके भी हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। फिर इसका एक पार्ट और दे दिया, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, इसके भी हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स में, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। तो सो पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे हम इसके भाई, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या उसका है, तो इसमें 18 के फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 और 18 तो आएगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 और 9 का फैक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात समझ में आपको ये, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 और 9 का फैक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये 3 बेस का फैक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। 2 है तो इसका 3 भी फैक्टर हो जाएगा। 4 इसका फैक्टर नहीं होगा भाई, 5 भी नहीं होगा, 6 इसका फैक्टर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और इसके ऑर्डर देखो भाई, इसके बाद 6 के बाद सीधा आपका क्या होगा, इसका 9 इसका फैक्टर हो जाएगा अभी, तो 9 और 2 का भी हो जाएगा भाई। इसके बाद फिर ये खुद का ही फैक्टर बनेगा 18 × 1, ठीक है। तो 1 का हो गया, 2 का, 1 और 18, इसका मतलब एक रो और 18 कॉलम हो जाएंगे, 2 रो और 9 कॉलम, इसमें 3 रो 6 कॉलम हो जाएंगे। तो इस तरह इन चीज़ों को ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो हम इसके पॉसिबल ऑर्डर बना देंगे भाई, ये पॉसिबल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स के जो पॉसिबल ऑर्डर हैं हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका 1 5 का, और एक हो जाएगा आपका 5 और 1 का। यही 2 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, ठीक है। तो आप ये इस वीडियो के अंदर हमें इसके इंट्रोडक्शन और 3 क्वेश्चन ही करेंगे भी। तो आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी है, उसकी टाइप बता दी है, एक दो बार इनको देख के आराम से अपनी रिवाइज कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछ लेना अभी, ठीक है। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबको समझा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई।